हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का यूट्यूब चैनल जियोग्राफी बीडीके में। आज हम लोग बिहार पीजीटी भूगोल विषय के लिए ठीक है मैराथन वीडियो लेके आए हैं। यह जो वीडियो है 500 प्रश्नों का है। ठीक, तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें, जिससे आपको कल जो होने वाला एग्ज़ाम है अधिक से अधिक लाभ मिल सके। ठीक है, थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा, आप लोगों के रिक्वेस्ट पे ही है वीडियो बना रहे हैं। ठीक, तो आप लोग शुरू से लगाए लास्ट तक बने रहे, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, पृथ्वी के वायुमंडल पर मौजूद कुल ऑक्सीजन का अमेजन वन में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अनुमानित उत्पादन है, तो यह है 20%। हम क्वेश्चन बोलेंगे और उसका आंसर, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। एल्ब नदी और राय नदी किस सागर में अपना जल गिराती है, तो यह उत्तरी सागर में अपना जल गिराती है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में मरुस्थलीकरण की समस्या न्यूनतम है, तो यूरोप महाद्वीप में मरुस्थलीकरण की जो समस्या है वह न्यूनतम है। क्वेश्चन नंबर 4, पूर्व पश्चिम कॉरिडोर जोड़ता है, तो जो पूर्व पश्चिम कॉरिडोर है यह, ठीक है, सिलचर को पोरबंदर से जोड़ता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा सी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसमें से, ठीक है, सभी लगभग सुमेलित हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा डी, एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 6, भारत के कौन से क्षेत्र उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा प्राप्त करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, दक्षिणी आंध्र, दक्षिण पूर्वी कर्नाटक, इसका हो जाएगा डी, एक से अधिक। ठीक, हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इनमें से कौन सा प्राकृतिक संसाधन गैर नवीकरण संसाधन माना जाता है, गैर नवीकरण, ठीक है, तो जो जीवाश्म ईंधन है, जीवाश्म ईंधन है, यह गैर, ठीक है, नवीकरण है, जबकि इमारती लकड़ी सौर ऊर्जा यह नवीकरण है। क्वेश्चन नंबर 8, प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUNC स्थित है जो, तो मुख्यालय इसका कहाँ है, तो इसका मुख्यालय जो है स्विट्जरलैंड में है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 9, जलवायु परिवर्तन की समस्या के समाधान के लिए भारत सरकार ने कितने राष्ट्रीय मिशन, भारत सरकार कितने राष्ट्रीय मिशन है, तो इसका राइट आंसर है ए, 6 राष्ट्रीय मिशन है। क्वेश्चन नंबर 10, जैविक हॉटस्पॉट को संदर्भित करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, वह स्थान जहाँ पर्यावरण स्तर खतरनाक स्तर पर पहुँच गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से भूमि पर उच्च जनसंख्या दबाव के क्षेत्रों में किस प्रकार की खेती की जाती है, तो इसका राइट आंसर होगा सी, गहन निर्वाह कृषि की जाती है, जैसे भारत में, ठीक है, इंडोनेशिया में, चीन में, जापान में। क्वेश्चन नंबर 12, एक भौगोलिक क्षेत्र में निम्नलिखित विशेषताएं होती है, गर्म और शुष्क जलवायु, हल्की और गीली सर्दी, सदाबहार ओक के पेड़, ये निम्नलिखित में से किस प्रकार की जलवायु से संबंधित है, तो जो यह जलवायु से संबंधित है यह है भूमध्य सागरीय जलवायु से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस राज्य में शत्रुंजय पहाड़ियाँ स्थित है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर होगा सी, गुजरात राज्य में शत्रुंजय पहाड़ियाँ स्थित है। क्वेश्चन नंबर 24 देते हैं, कोलार कोल्ड फील्ड किस राज्य में स्थित है, तो जो कोलार कोल्ड फील्ड है यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष और महिला साक्षरता दर में कितना अंतर है, तो इसका राइट आंसर है सी, 70.68%। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक आर्थिक कारक जनसंख्या में असमान वितरण के लिए निर्धारक रूप में काम नहीं करता है, तो ए है शहरीकरण, बी है कृषि पद्धति, सी है खनिज संसाधन की उपलब्धता, इसका राइट आंसर बी, खनिज पद्धति। हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसका आंसर देते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय देश में जनगणना कार्य संचालन करता है, तो इसका राइट आंसर होगा सी, गृह मंत्रालय। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो इसका राइट आंसर होगा सी, उत्तर प्रदेश। हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। मृदा संरक्षण की प्रमुख विधि निम्न में से कौन सी नहीं है, तो ये इसका राइट आंसर है 19 का सी, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग यह मृदा संरक्षण से संबंधित नहीं है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20, चापाकार डेल्टा का निर्माण मुख्य रूप से किस जलवायु प्रदेश में अधिक होता है, तो यह होता है अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश में, ठीक है, सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 21, छत्रशिला को जर्मनी में किस नाम से जाना जाता है, तो इस छत्रशिला को जर्मनी में पिट्जफेल्सन नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, बारिश की बौछार के बाद एक इंद्रधनुष दिखाई देता है, तो वह सूर्य के, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 का हो जाएगा बी, सूर्य के विपरीत। ठीक, सूर्य के विपरीत दिखाई देगा। अगर सुबह का पहर है, ठीक है, अगर बारिश हुआ है तो सूर्य पूरब में रहता है, तो इंद्रधनुष पश्चिम में दिखाई देगा। अगर शाम का समय है, बारिश हुआ है, तो शाम के समय में सूर्य पश्चिम की ओर होता है, तो जो इंद्रधनुष होगा वह पूर्व की तरफ दिखाई देगा, यानी सूर्य के विपरीत। क्वेश्चन नंबर 23, वह कौन सा महाद्वीप है जहाँ एक भी ज्वालामुखी नहीं है,
तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर होगा ए, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 देते हैं, कौन सी भूकंपीय तरंगें केवल ठोस माध्यम से गुजर सकती हैं? तो यह है यस तरंगें केवल ठोस माध्यम से होकर गुजर सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 24, भू संतुलन को व्यक्त करते समय समान गहराई के साथ विभिन्न घनत्व का विचार किसने प्रतिपादित किया था? तो क्वेश्चन नंबर 25 का हो जाएगा राइट आंसर प्राट महोदय ने समान, ठीक है, गहराई पे विभिन्न घनत्व का इन्होंने परिचय दिया था। हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 26, मृत घाटी यानी डेथ वैली कहाँ पे स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कैलिफोर्निया यूएसए में, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, प्लेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो यह किया था टूजो विल्सन महोदय ने प्लेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 28, सबसे अधिक विस्फोटक एवं भयंकर ज्वालामुखी है? तो यह पिलियन तुल ज्वालामुखी सबसे अधिक विस्फोटक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, सर्वप्रथम किसने बलित पर्वतों एवं भू संरचनाओं के बीच संबंध स्थापित किए थे? तो वह किए थे हाल महोदय में, ठीक है, हाल महोदय ने। क्वेश्चन नंबर 30, 10% नियम किससे संबंधित है? तो जो 10% नियम है यह खाद्य ऊर्जा का खाद्य के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुंचना, ठीक, यह लिंडमान महोदय का है, ठीक। 10%। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता? तो क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर हो जाएगा बी, प्रकाश संश्लेषण, ठीक है, यह मात्रा नहीं बढ़ाता। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित वायु प्रदूषकों में से कौन रक्त धारा को दुष्प्रभावित कर मौत उत्पन्न कर सकता है? तो क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर हो जाएगा सी, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक। हम लोग क्वेश्चन नंबर 33, कीटभक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उनमें कमी रहती है? तो वह नाइट्रोजन की कमी रहती है, ठीक, इसलिए वह कीट को खा कर नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा वातावरण के CO2 से जो कार्बन मिलकर पौधे एवं मिट्टी में संग्रहित हो जाते हैं कहलाता है? तो जो यह कहलाता है उसको कहते हैं ग्रीन कार्बन, ठीक है, ग्रीन कार्बन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 देते हैं, आम व्यक्तियों की त्रासदी कहावत निम्न में से किसके संदर्भ में है? तो ये है नवीकरण निःशुल्क उपलब्ध संसाधनों का क्षय या आम लोगों की त्रासदी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 36, 1950 के दशक में भूगोल में निम्नलिखित में से किस पक्ष पर सर्वाधिक बल दिया गया था? तो 1950 के बल में समय में सबसे अधिक मात्रात्मक विधियों और मॉडलों पर बल दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 37, संभववाद की संकल्पना भूगोल के किस स्कूल संप्रदाय से संबंधित है? तो यह है फ्रेंच संप्रदाय से, ठीक। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 38, औद्योगिक अवस्थिति के अपने मॉडल के लिए बेबन ने प्रयोग किया था? तो यह किया था इन्होंने आइसोडोपेन का, ठीक। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित महासागरीय गर्तों में से कौन प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है? ठीक है, तो यह जो नरेश गर्त है यह प्रशांत महासागर में नहीं है, यह अटलांटिक महासागर में, जबकि अलूसियन और टोंगा यह प्रशांत महासागर में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित कथनों में से कौन प्रवाल के विषय में सही कथन है? नहीं है, ठीक है, तो सही कथन नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 40 का बी, प्रवाल तापमान रोधी होते हैं। यह बिल्कुल गलत है, प्रवाल तापमान रोधी नहीं होते, ठीक, प्रतिरोधी होते। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन जैवजनित सागरीय निक्षेप नहीं है? तो जो लाल मृतिका है यह जैवजनित नहीं है, जबकि रेडियोलैरिना, ग्लोबोजरिना, डायटम, ठीक है, ये सब जैवजनित है। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन विश्व के महासागरों के नितल के कुल क्षेत्रफल में गहरे सागरीय मैदानों का सही औसत क्षेत्रीय विस्तार है? तो यह 75.9%, ठीक। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किसे सौर कलंक कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सूर्य के प्रकाश मंडल में अंधेरे एवं शीतल भाग। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति या निजी जलवायु को दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, किसी व्यक्ति के शरीर की बाहरी त्वचा तथा आंतरिक परिधान के बीच तापमान, आर्द्रता एवं वायु की दशाएं। क्वेश्चन नंबर 45, संघनन तथा वर्षण के निम्नलिखित प्रकारों में से किसका धरातल सतह पर पहुंचने से पहले ही वाष्पीकरण हो जाता है? तो बर्गर का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, टाइफून निम्नलिखित महासागरों में से किस महासागर में उत्पन्न होता है? ये है उत्तर पश्चिम प्रशांत महासागर, ठीक है, बी है दक्षिण प्रशांत महासागर, सी है उत्तर अटलांटिक महासागर। तो इसका राइट आंसर होगा ए, उत्तर पश्चिम प्रशांत महासागर, यानी चीन और जापान के बीच। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित महासागरीय ज्वार में से किस ज्वार की खगोलीय बलों के बिना ही उत्पत्ति हो जाती है? तो इसका राइट आंसर है सी, लाल ज्वार। लाल ज्वार जो होता है यह एक प्रकार का, ठीक है, शैवाल होता है जो कम ही समय में महासागर किसी विशेष क्षेत्र में ज़्यादा एरिया में फैल जाता है। क्वेश्चन नंबर 48, चार्ल्स डार्विन ने अपने क्लासिक सिद्धांत प्रजातियों की उत्पत्ति के
का निम्नलिखित वर्षों में किस वर्ष में प्रतिपादन किया था? तो इन्होंने किया था 1859 में। ठीक, इन्होंने प्रजातियों की उत्पत्ति के लिए सिद्धांत दिया था। क्वेश्चन नंबर 49, किस वर्ष भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने हरित क्रांति की शुरुआत करने के लिए गेहूं क्रांति शीर्षक से विशेष डाक टिकट जारी किए थे? तो क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर सी 1968 में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 देते हैं। श्री सैलम जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र किस नदी पे बनाया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 50 का जगह राइट आंसर सी कृष्णा नदी पे। 500 क्वेश्चन का, ठीक है, मास्टर मैराथन वीडियो है। आप लोग इस वीडियो को जरूर देखें, एग्जाम में ज़्यादा लाभ होगा। क्वेश्चन नंबर 51, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रकार के नगरों का नियोजन और विकास नहीं किया गया था? तो यह मॉडल नगर का विकास नहीं किया गया था, जबकि छावनी, हिल स्टेशन, ठीक है, कैंट, इस तरह के जो भी है शहर विकसित किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 52, पृथ्वी का कोर मुख्य रूप से किस धातु का बना है? तो ठीक है, यह निकिल और फेरस यानी लोहे से बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी के सतह की सबसे निकटतम परत है जिसमें सभी मौसम संबंधी दशाएं घटित होती हैं? तो यह क्षोभमंडल। क्वेश्चन नंबर 54, संक्रमण का तीसरा चरण जननांकी किसके द्वारा चिन्हित किया जाता है? ठीक है, तो इसका 54 का राइट आंसर हो जाएगा ए, घटती हुई जन्म दर और निम्न जनसंख्या वृद्धि को। ठीक, क्वेश्चन नंबर 55, भारत में सबसे घनी आबादी वाला क्षेत्र है? तो भारत में जो सबसे घनी आबादी वाला क्षेत्र है वह है उत्तरीय क्षेत्र। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम देते हैं 56, विश्व का कौन सा भाग जनसंख्या का सबसे अधिक घनत्व वाला क्षेत्र है? तो यह है दक्षिण मध्य एशिया, सबसे ज़्यादा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 57, भारत के दक्षिणी क्षेत्र में कौन सबसे बड़ा सूती वस्त्र केंद्र है? तो क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर है बी, कोयम्बटूर। ठीक है, कोयम्बटूर को दक्षिण भारत में सबसे बड़ा सूती वस्त्र उद्योग है। क्वेश्चन नंबर 58, कोयले के उत्पादन की मात्रा तथा गुणवत्ता के संबंध में भारत का सबसे पुरातन तथा सबसे समृद्ध कोयला क्षेत्र कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर होगा सी, रानीगंज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59, उष्णकटिबंधीय वनों की अपेक्षा शीतोष्ण कटिबंधीय वनों का व्यावसायिक दोहन अधिक होता है? तो इसका क्या कारण है? इसका राइट आंसर होगा सी, एक प्रकार के वृक्षों की उपलब्धता के कारण ऐसा होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 60, भारत में लैटेराइट मिट्टी के बारे में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो सत्य नहीं है पहचानना है, तो इसका राइट आंसर सी, यह लोहे में विपन्न परंतु नाइट्रोजन में संपन्न होता है। बिल्कुल गलत है, कोई भी भारत में मृदा लगभग नाइट्रोजन में संपन्न नहीं है, सब में कमी ही है। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 61 का सी, महानदी एस्चुरी नहीं बनाती है, जबकि नर्मदा, मांडवी, ठीक है, तापी, ये सब नदियाँ एस्चुरी बनाती है। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित स्थानों में से 21 दिसंबर की सबसे ज़्यादा प्रकाश अवधि कहाँ पर होती है? तो क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर है सी, तिरुवनंतपुरम में। तिरुवनंतपुरम कहाँ है? यह है केरल राज्य में। क्वेश्चन नंबर 63, किस महाद्वीप में आंतरिक जलमार्गों का सर्वाधिक विकास हुआ है? तो क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 63 का राइट आंसर ए, पश्चिमी यूरोप में। क्वेश्चन नंबर 64, जापान का सबसे बड़ा द्वीप निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो द्वीप है जापान का वह है, सॉरी, सबसे छोटा द्वीप वह है शिकोकू, सबसे छोटा द्वीप है, जबकि होन्शु जो है सबसे बड़ा द्वीप है। क्वेश्चन नंबर 65, किर्लोस्कर समूह जो भारी एवं हल्के मशीन उपकरणों का उत्पादन करता है, यह किस देश का कंपनी है? यह है भारत की कंपनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66, विश्व के कौन से देश में पेट्रोलियम को शक्ति का स्रोत माना जाता है, न कि अर्थव्यवस्था का? तो इसका राइट आंसर ए, संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित देशों में से किसमें बिजली का मुख्य स्रोत जल शक्ति है? तो क्वेश्चन नंबर 67 का राइट आंसर होगा सी, नॉर्वे, यहाँ पे बिजली का मुख्य स्रोत जल है। क्वेश्चन नंबर 68, बियर और विस्की के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से किस फल का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, जौ का, 68 का सी। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 69, ग्रीष्म एवं शीत ऋतु में समताप रेखाएं अधिक उत्तर या दक्षिण की तरफ झुकी मिलती है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, एशियाई भूखंड पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70, भारत के किस प्रदेश में विकर्ण आदिवासी पाए जाते हैं? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 70 का हो जाएगा बी, पहाड़ी प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 71, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति पशुचारण से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, एक से, सॉरी, इसका राइट आंसर होगा ई, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये सारे जो हैं यह घुमक्कड़ किस्म के हैं, पशुचारण से, यह भोजन संग्राहक जनजातियाँ हैं सब। ठीक है, पशुचारण से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किसमें 2011 में अनुसूचित जनजातियों का सबसे उच्च प्रतिशत था? तो क्वेश्चन नंबर 72 का हो जाएगा राइट आंसर ए,
लक्षद्वीप, सॉरी 72, हाँ 72 का आंसर ये हो जाएगा लक्षद्वीप। हम लोग क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रजाति के घर को क्राल कहा जाता है? तो मसाई के जो जनजाति है उसके घर को क्राल कहा जाता है, जबकि खिरगी के घर को यूर्त कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 74, 20वीं शताब्दी के में भूगोल की प्रभावशाली संकल्पना थी, तो यह थी क्षेत्रीय विभिन्नता। क्वेश्चन नंबर 74 का राइट आंसर होगा बी। हम लोग क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। निम्नलिखित में से विश्व के किस देश में सहकारी कृषि आंदोलन सर्वाधिक सफल रहा? तो यह रहा डेनमार्क में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से कौन सा एक चतुर्थ क्रियाकलाप है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 77 का बी, मुद्रण मीडिया, यह चतुर्थ क्रियाकलाप है। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से कौन सा एक पद केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए अधिक स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का वर्णन करता है? तो इसको कहते हैं पारिस्थितिकी कर्मठता, यानी नीचे। ठीक है, जहाँ पे कार्यात्मक भूमिका की बात आ जाएगी तो समझ लिए पारिस्थितिकी कर्मठता ही होगा। क्वेश्चन नंबर 78, नगर को परिभाषित करने में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य नगण्य है? तो इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 78 का राइट आंसर है ई, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यह तीनों जो है नगर को परिभाषित करने के लिए अनिवार्य न्यूनतम जनसंख्या, विशिष्ट क्रियाकलाप और जन्म घनत्व। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से किस राज्य में कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो क्वेश्चन नंबर 79 का हो जाएगा सी, उड़ीसा राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक भौगोलिक हिस्सा कौन है? तो है प्रायद्वीपीय पठार। ठीक। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 81, कांडला पोर्ट का नया नाम क्या है जिसका हाल ही में नाम बदला गया था? तो इसको कहते हैं दीनदयाल पोर्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 81 का बी। हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 82, एकाकी ग्रामीण बस्तियाँ पाई जाती हैं? तो जो एकाकी ग्रामीण बस्तियाँ हैं वह सह्याद्री के उच्च भागों में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। आर्थिक क्रियाकलाप के विकास का सही क्रम है? तो इसका जो सही क्रम है यह है सी, भोजन संग्रह, कृषि और औद्योगिकरण। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से कृषि क्रांति से संबंधित नहीं है? तो यह जो कृषि क्रांति है यह कृषि क्रांति से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 85, नीचे लिखी कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं? तो जो ग्रेनाइट होता है इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, महात्मा गांधी जल शक्ति परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह है कर्नाटक राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 87, भारत का पृष्ठवर्ग कहा जाता है? तो जमशेदपुर का भारत का पृष्ठवर्ग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 88, मृत सागर किन दो देशों के बीच स्थित है? तो जो मृत सागर है वह जॉर्डन और इजराइल के मध्य स्थित है। क्वेश्चन नंबर 89, भारत का सबसे बड़ा खारे पानी की झील कौन सी है? तो यह है चिल्का झील भारत का सबसे बड़े खारे पानी की झील है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 90, रामसर कन्वेंशन किसका संरक्षण करता है? तो यह आर्द्र भूमि यानी वेटलैंड का संरक्षण करता है। क्वेश्चन नंबर 91, भूगोल को मानव पारिस्थितिकी विज्ञान के रूप में किसने वर्णित किया? तो यह बैरोज महोदय ने किया था। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 92, जल प्रदूषण का प्रमुख प्रभाव निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यह है जलीय जीवन में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है जल प्रदूषण के कारण। ठीक। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 93, गतिविधि की गति के आधार पर किस खतरे को धीमा आक्रमण यानी ऑनसेट खतरा माना जाता है? तो इसको कहते हैं सूखा को। ठीक। क्वेश्चन नंबर हम देते हैं 94, निम्नलिखित में से कौन सा भूकंप के लिए संरचनात्मक न्यूनीकरण उपाय नहीं है? तो इसका राइट आंसर है 94 का राइट आंसर ए, पूर्व चेतावनी प्रणाली स्थापित करना यह संरचनात्मक न्यूनीकरण का उपाय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 95, तटीय आंध्र प्रदेश और उड़ीसा अक्सर किस कारण से प्राकृतिक आपदाओं का सामना करते हैं? तो यह चक्रवात के कारण। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 96, भौतिक मानचित्र में किन्हें शामिल नहीं किया जाता है? तो जो भौतिक मानचित्र होता है उसमें देश का या राज्य की सीमा को शामिल नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 97, सागरीय अधस्तर विस्तार की संकल्पना किसने प्रस्तुत की? तो हैरी हैस महोदय ने किया था। क्वेश्चन नंबर 98, प्रवाल भित्तियों के उत्पत्ति से संबंधित कौन सा सही है? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98 का राइट हो सकेगा बी, मरे का स्थिर स्तर सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 98 का बी। क्वेश्चन नंबर कौन सा सही है? इसमें उपयोग में से एक से अधिक हो जाएगा, तीनों सही है। ठीक। क्वेश्चन नंबर हम लोग 99, बिहार के किस जिले में अबरख का सर्वाधिक भंडार पाया जाता है? तो मुंगेर में अबरख का सर्वाधिक भंडार पाया जाता है। हम लोग देते हैं क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है? तो यह खेतड़ी जो है तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है। तो क्वेश्चन नंबर 100 का हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 101, बुमला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो यह सिक्किम राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 102,
हिमालय के कितने समानांतर पर्वत श्रेणियाँ हैं? तो यह है 3। हिमालय की 3 समानांतर श्रेणियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 103, किस विज्ञान के अंतर्गत स्थलाकृति उनके निवास और उनके विकास और संबंधित प्रक्रियाओं के अध्ययन को समर्पित है? तो यह है भूआकृति विज्ञान। 103 का हो जाएगा ए। 104 देखते हैं, बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? तो जो बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई है वह है 3410। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 105, बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है? तो बिहार में न्यूनतम जो जनसंख्या वाला जिला है वह है क्वेश्चन नंबर 104 फिर से देखते हैं। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई, थोड़ा सा गलती हो गया था, इसका होगा C 5948। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 105, बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है? तो यह शेखपुरा। ठीक। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 106, गैर परंपरागत ऊर्जा वे स्रोत हैं जो पर्यावरण के लिए अनुकूल और अच्छे और परिचालन में आसान है, वे है जो कहते हैं नवीकरण ऊर्जा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 107, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकप्रिय पर्यावरण के अनुकूल ऑटोमोबाइल ईंधन है? तो यह CNG। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 108 देते हैं, ऊर्जा उत्पादन किस प्रकार के आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ये आता है द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 109, स्वतंत्रता के बाद भारत में इस्पात संयंत्रों के किस समूह की स्थापना की गई थी? तो क्वेश्चन नंबर 109 का हो जाएगा राइट आंसर। 109 का राइट आंसर हो जाएगा C, भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला। क्वेश्चन नंबर 110, मालवेसी परिवार से संबंधित कौन सी फसल सफ़ेद सोना के रूप में जानी जाती है? तो इसको कहते हैं कपास। ठीक है। 110 का हो जाएगा कपास। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 111 देते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा टोडा जनजाति का मूल स्थान है? तो यह है नीलगिरी पहाड़ी। क्वेश्चन नंबर ठीक है 111 का C। क्वेश्चन नंबर 112, निम्नलिखित में से कौन देश के जनसंख्या पिरामिड द्वारा रेखांकित नहीं किया जा सकता? तो यह जो 112 का राइट आंसर हो जाएगा C, कुल जनसंख्या का आकार। ठीक। क्वेश्चन नंबर 13, 100 जननांकी लाभांश है, यह है 15 से 59 वर्ष के कार्यशील जनसंख्या जननांकी लाभांश के अंतर्गत आती है। क्वेश्चन नंबर 114, निम्नलिखित में से किस देश की तुलना में भारत का जनसंख्या घनत्व कम है? तो बांग्लादेश की तुलना में भारत की जनसंख्या घनत्व कम है। क्वेश्चन नंबर 115, सुनामी के बनने का कारण है? तो जो सुनामी का बनने का कारण है वह है टेक्टोनिक गति। ठीक है, टेक्टोनिक गति। क्वेश्चन नंबर 116, जब कोई ट्रेन से अहमदाबाद से केरल की यात्रा कर रहा होता है तो उससे कई सुरंग देखने को मिलती है, यह सुरंग किन पहाड़ियों में है? तो यह है पश्चिमी घाट में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 117, चाय की पहाड़ियों को वर्ष भर ठीक है उष्ण, नम और पाला मुक्त ठीक है जलवायु की आवश्यकता होती है, तो इसका राइट आंसर होगा C। क्वेश्चन नंबर 118, अल नीनो का संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो क्वेश्चन नंबर 118 का हो जाएगा राइट आंसर A। यह एक जलवायु स्वरूप है जो पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में सतही जल के असमान रूप से गर्म होने का वर्णन करता है। क्वेश्चन नंबर 119, वायुमंडल के सबसे निचली परत को परिवर्तन मंडल या क्षोमंडल कहा जाता है, इस परत का ट्रोपोस्फीयर के रूप में नामांकन किसने किया था? तो यह किया था टिचरेंस D बोट महोदय ने। क्वेश्चन नंबर 140, तरल को वाष्प में बदलने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जिम्मेदार है? तो इसको कहते हैं वाष्पीकरण। ठीक है, वाष्पीकरण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 121, कौन सा राज्य म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो जो सिक्किम है यह म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 122, 90 ईस्ट रिज ठीक है यानी 90 डिग्री पूर्वी कटर निम्नलिखित में से कौन से महासागर में स्थित है? तो यह हिंद महासागर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 123, अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को एक जल निकाय द्वारा अलग किया जाता है जिसे कहा जाता है? तो इसको कहते हैं 10 डिग्री चैनल। ठीक। क्वेश्चन नंबर 124, निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडलीय परतों में सबसे ठंडा है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 124 का राइट आंसर हो जाएगा A, मध्यमंडल। ठीक। क्वेश्चन नंबर 125, एस्किमो किस भौगोलिक क्षेत्र में से संबंधित है? तो यह ध्रुवीय क्षेत्र से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 126, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित स्पीति सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो स्पीति जो सिद्धांत था क्वेश्चन नंबर 126 का राइट आंसर होगा C, अलन गुथ महोदय ने। ठीक। क्वेश्चन नंबर 127, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान यानी NEERI
ठीक है, अवस्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 127 हो जाएगा राइट आंसर सी, नागपुर में। क्वेश्चन नंबर 128, मानव एक यातायात नियंत्रक के समान है, यह कथन निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित है? तो यह नवनियतवाद से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 129, भारत की जलवायु का क्रमबद्ध अध्ययन का सर्वप्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था H.E. ब्लैनफोर्ड महोदय द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 130, कौन सी मिट्टी छिछली और अपरिपक्व होती है तथा इनमें कार्बन नाइट्रोजन अनुपात अधिक विस्तृत होता है? तो क्वेश्चन नंबर 130 का हो जाएगा बी, पर्वतीय मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 131, मालवा पठार किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो जो मालवा पठार है वह, ठीक है, इनमें से कोई नहीं, यानी तीनों राज्यों का हिस्सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 132, हिमालय का सर्वप्रथम उत्थान किस काल में प्रारंभ हुआ था? तो जो हिमालय का उत्थान हुआ था वह मध्य ओलिगोसीन युग से प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 133, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? तो है आर्गन, सबसे अधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस है। क्वेश्चन नंबर 134, निम्न से किसे मरुगंगा कहा जाता है? तो इंदिरा गांधी नहर को मरुगंगा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 135, एक औसत आकार वाली वर्षा की बूंद की व्यास कितनी होती है? तो यह होती है, ठीक है, 5 मिलीमीटर होती है। क्वेश्चन नंबर 136, एशिया के किस भूभाग में भारत अवस्थित है? तो है दक्षिण एशिया में। क्वेश्चन नंबर 137, चापाकार डेल्टा का सर्वोत्तम उदाहरण है? तो यह है नील नदी का डेल्टा, चापाकार डेल्टा का सर्वोत्तम उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 138, निम्नलिखित में से कौन सा परिध्रुवी प्रशांत ज्वालामुखी पट्टी का भाग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एलुसियन द्वीप, मिंडनाओ, सखालिन, उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी तीनों। ठीक है, 139, संपूर्ण विश्व में किसने जैव विविधता हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं? तो क्वेश्चन नंबर 139 का राइट आंसर हो जाएगा सी, 36। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम देते हैं 140, निम्न में से किस देश की एक भी स्थलीय पड़ोसी देश नहीं है? तो सिंगापुर के एक भी स्थलीय पड़ोसी देश नहीं है। क्वेश्चन नंबर 141, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 11 जुलाई को। क्वेश्चन नंबर 142, अफ्रीका के किस देश में अप्रैल और मई में गर्म शुष्क और धूल भरी हवाएं चलती है तथा इन हवाओं को खमसीन कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 142 का हो जाएगा राइट आंसर सी, मिस्र। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 143, निम्नलिखित घास स्थलों में कौन से शीतोष्ण घास स्थल के प्रमुख उदाहरण है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, एक से अधिक, यानी पंपास, प्रेरी और बेल्ट तीनों। ठीक, तो 143 का राइट आंसर का डी। क्वेश्चन नंबर 44, संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रसिद्ध नगर डेट्रॉयट निम्नलिखित में से किसका प्रमुख केंद्र है? तो यह मोटर गाड़ी उद्योग का सब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 145, भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून के निवर्तन का प्रमुख कारण है? तो यह है क्वेश्चन नंबर 145 का राइट आंसर हो जाएगा सी, सूर्य का दक्षिणायन होना, यानी मकर की रेखा की तरफ जाना। क्वेश्चन नंबर 146, भारत में अधिकांश पेट्रोलियम पदार्थ किस युग की सेल संरचनाओं में पाए जाते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 146 का होगा बी, टर्शियरी। ठीक है, टर्शियरी युग के चट्टानों में पेट्रोलियम पदार्थ पाए जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 147, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम यूरोप, अफ्रीका व अमेरिका के एक साथ जुड़े होने की संभावना व्यक्त की थी? तो यह अब्राहम ऑस्ट्रेलियस ने व्यक्त की थी। क्वेश्चन नंबर 148, वायुदाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 148 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 149 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक नगरीय बस्तियों की मुख्य आर्थिक क्रिया नहीं है? तो प्राथमिक आर्थिक क्रिया या नगरीय बस्तियों की नहीं है, ग्रामीण बस्तियों की प्रमुख आर्थिक क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 151, निम्नलिखित में से भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो यह बांग्लादेश के साथ लगती है। क्वेश्चन नंबर 152, प्रदीप्ति वृत्त किसे कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 152 का राइट आंसर हो जाएगा सी, ग्लोब प्रवाह वृत्त जो दिन और रात का विभाजन करता है। क्वेश्चन नंबर 153, दक्षिण अमेरिका के संदर्भ में फजेंडा किसे कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 153 का राइट आंसर हो जाएगा ए, ब्राज़ील में कहवा के बागानों को फजेंडा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 154, किस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है? तो अंटार्कटिका महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 155, संकटापन्न जीव समुद्री गाय कहाँ पाई जाती है? तो क्वेश्चन नंबर 155 का राइट आंसर है बी, मन्नार की खाड़ी में। क्वेश्चन नंबर 156, गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति होती है? तो जो गल्फ स्ट्रीम धारा है इसकी उत्पत्ति मैक्सिको की खाड़ी में होती है। क्वेश्चन नंबर 157, सागर की ओर तीव्र ढाल वाला भाग क्या कहलाता है? तो इसको कहते हैं
महाद्वीपीय मग्न ढाल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 158, समांतर महासागरीय जल की लवणता गहराई में वृद्धि के साथ साथ लवणता भी क्या होती है, बढ़ती है। ठीक, 158 क्या हो जाएगा, ए। क्वेश्चन नंबर 159, चक्रवात का शांत क्षेत्र कहलाता है, तो इसको कहते हैं चक्षु यानी आँख कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 160, वर्तमान भूत की कुंजी है किसने कहा था, तो यह कहे थे जेम्स हटन ने कहे थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 161, क्वेश्चन नंबर 161 देखते हैं। नंबर 161, भारत में कुल कितने जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं, तो भारत में जो कुल जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं वह है 18। क्वेश्चन नंबर 162, निम्नलिखित राज्यों में से किस में एक जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, तो बिहार राज्य में जनसंख्या की जो घनत्व है वह है सर्वाधिक है। क्वेश्चन नंबर 163, लिमिट्स टू ग्रोथ संबंधित है, तो यह है क्लब ऑफ रोम की रिपोर्ट से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 164, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार देश के कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, तो वह है 31.16%। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 165, भारत में दामोदर, सोन महानदी एवं गोदावरी नदी घाटी में लगभग कितना प्रतिशत कोयला का भंडार है, तो यह लगभग 97%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 166, भारत में राष्ट्रीय जलमार्गों के विकास, अनुरक्षण एवं नियमन हेतु अंतःस्थलीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी, तो यह 1986 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 167, भारत का विशालतम कंटेनर पत्तन कौन है, तो यह क्वेश्चन नंबर 167 का राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 167 का हो जाएगा सी, जवाहरलाल नेहरू पत्तन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 168, निम्नलिखित में से कौन सा प्रवास को प्रभावित करने वाला अपकर्ष कारक नहीं है। ठीक है, तो अपकर्ष जो कारक इसमें नहीं है, यह प्रतिकूल जलवायु, यह अपकर्ष कारक नहीं है, यह प्रतिकर्ष कारक है। क्वेश्चन नंबर 169, जननांगी संक्रमण के किस अवस्था में प्रजननशीलता और मृदता दोनों अधिक घट जाती है, जनसंख्या या तो स्थिर हो जाता है या मंद गति से बढ़ती है, तो इसको कहते हैं तृतीय अवस्था। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 170, मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है, तो यह डॉक्टर महबूब उल हक की देन है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 171 देते हैं, भारत में कौन सी जनजाति ऋतु प्रवास से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर होगा डी, गुज्जर, भूटिया, गद्दी, बकरवाल, ये सब ऋतु प्रवास से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 172, कारखाना कृषि संबंधित है, तो यह व्यापारिक पशुपालन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 173, जब खनिज धरातल के नीचे गहराई में होता है तो खनन के किस विधि का प्रयोग किया जाता है, तो क्वेश्चन नंबर 173 का आंसर हो जाएगा ए, कूपकी खनन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 174, निम्न कृषि के प्रकारों में से कौन सा प्रकार कर्तन दहन कृषि का प्रकार है, तो यह आदिकालीन निर्वाहक कृषि या कर्तन दहन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 175, निम्नलिखित में से कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है, तो इसमें 175 में राइट आंसर हो जाएगा सी, कागज उद्योग एक कृषि आधारित उद्योग नहीं है, यह वन आधारित उद्योग है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 176, निम्नलिखित में से कौन खनिज आधारित उद्योग नहीं है, तो चमड़ा उद्योग यह खनिज आधारित उद्योग नहीं है, यह पशु आधारित उद्योग है। क्वेश्चन नंबर 177, जंग का कटोरा के नाम से जाना जाता है, तो पिट्सबर्ग यह जंग के कटोरा के नाम से जाना जाता है, जो पिट्सबर्ग है या यूएसए में, ठीक है, एक औद्योगिक प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 178, निम्न परिभाषा किस भूगोलवेत्ता का है, भूगोल का उद्देश्य धरातल की प्रादेशिक क्षेत्रीय विभिन्नता का वर्णन एवं व्याख्या करना। ठीक है, तो यह है रिचर्ड हार्टसोन का है। क्वेश्चन नंबर 179, बिग बैंग की घटना आज से लगभग कितने वर्ष पहले हुई थी, तो यह 13.7 अरब वर्ष पहले हुई थी। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं अगला 180, सर्वप्रथम किसने यह प्रमाण दिया कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, तो यह एडविन हब्बल महोदय ने दिया था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 181 देखते हैं, सूर्य की उत्पत्ति कब हुई थी, तो सूर्य की उत्पत्ति आज से लगभग 5 अरब वर्ष पहले हुई थी। क्वेश्चन नंबर 182, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित कौन सा अप्रत्यक्ष स्रोत है। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी, भूकंप, उल्का और गुरुत्वाकर्षण, ये सारे अप्रत्यक्ष स्रोत हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं अगला, कौन सी भूकंपीय तरंगें केवल ठोस माध्यम से होकर गुजरती हैं, तो यह है यस तरंग। ठीक, क्वेश्चन नंबर 184, महासागरों में भूपर्वत की औसत मोटाई कितनी होती है, तो यह होती है 5 किलोमीटर और महाद्वीपों पे यह 30 किलोमीटर होती है। क्वेश्चन नंबर 185, वैगनर के अनुसार पेंजा का विभाजन प्रारंभ हुआ था, तो आज से 20 करोड़ वर्ष पहले हुआ था पेंजा का विभाजन। क्वेश्चन नंबर 186, संवहन धारा सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो यह आर्थर होम्स ने संवहन धारा सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। क्वेश्चन नंबर 187, रिंग ऑफ फायर स्थित है, तो यह प्रशांत महासागर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 188, कोकोस प्लेट स्थित है, जो कोकोस प्लेट है यह मध्यवर्ती अमेरिका एवं प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं अगला
189 निम्नलिखित में से कौन सा अलौह धातु है? तो इसमें जो अलौह धातु है क्वेश्चन नंबर 189 में वह है डी, एक से अधिक। ठीक है, यह तीनों जो है सॉरी ये तीनों जो है यह अलौह धातु है। 189 क्वेश्चन नंबर 190 पैडोलॉजी संबंधित है। तो जो पैडोलॉजी है यह मृदा विज्ञान है। ठीक है, मृदा के अध्ययन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 191 लटकती घाटी का निर्माण होता है तो यह हिमानी अपरदन से होता है। क्वेश्चन नंबर 192 तापमान की स्थिति के अनुसार वायुमंडल को कितने भागों में बांटा गया है? तो 5 भागों में। क्वेश्चन नंबर 193 पृथ्वी औसत रूप से वायुमंडल की ऊपरी सतह पर कितना ऊर्जा प्राप्त करती है? तो यह पाती है 1.94 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से। क्वेश्चन नंबर 194 वायुमंडल की निचली परत को गर्म करने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो यह होती है चालन की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 195 वायुराशियों के प्रमुख उद्गम क्षेत्र हैं। तो जो वायुराशियों के प्रमुख उद्गम क्षेत्र हैं वह है 5। क्वेश्चन नंबर 196 अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र प्राय कहाँ पाए जाते हैं? तो अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण जो क्षेत्र होते हैं प्राय विषुवत वृत्त के निकट पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 197 निम्नलिखित प्रकार के बादलों में से आकाश में सबसे ऊंचा बादल कौन है? तो यह है पच्छाम में। क्वेश्चन नंबर 198 नीचे लिखे गए 4 जलवायु के समूहों में से कौन सा आर्द्र दशाओं को प्रदर्शित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ए, सी, डी, ई। ठीक है, आर्द्र को। क्वेश्चन नंबर 199 कोपेन ने कितने प्रमुख जलवायु समूह निर्धारित किए? तो इन्होंने 5 प्रमुख जलवायु ठीक है निर्धारित किए, ए, बी, सी, डी और ई। इन्होंने 5 प्रमुख जलवायु समूह निर्धारित किया था। क्वेश्चन नंबर 200 किस दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका के बृहत मैदान के दक्षिण पश्चिम भाग में भीषण सूखा पड़ा जिसे धूल का कटोरा कहा गया? तो यह 1930 का दशक था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 201 किस महाद्वीप में सन 1950 से सन 1850 के दौरान लघु हिमकाल का अनुभव किया गया था? तो यह यूरोप महाद्वीप में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 202 निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? तो इसका राइट आंसर है डी, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन और तीनों जो है यह ग्रीन हाउस गैस है। तो 102 का राइट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 103 देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रति वर्ष किस वार्षिक दर से वृद्धि हो रहा है? तो 103 का राइट आंसर हो जाएगा ए, 0.5% वार्षिक वृद्धि दर इसका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 204 क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है। तो यह ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने के लिए यह ठीक है संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 205 भूगोलविदों ने पृथ्वी के महासागरों को कितने भागों में बांटा था? तो यह 5 भागों में। क्वेश्चन नंबर 206 महाद्वीपीय शेल्फ की औसत प्रवणता कितनी है? तो 106 का राइट आंसर हो जाएगा ए, 1 डिग्री या उससे कम। क्वेश्चन नंबर 207 हिंद महासागर की औसत लवणता है। तो जो हिंद महासागर की औसत लवणता है यह है 35%। ठीक, क्वेश्चन नंबर 208 पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो 208 का राइट आंसर होगा बी, हाइकल महोदय ने पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। जबकि पारिस्थितिकी तंत्र का सर्वप्रथम प्रयोग यह टांसले महोदय ने किया था। क्वेश्चन नंबर 209 धरती पर पहुंचने वाला सूर्यातप का कितना प्रतिशत भाग प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में काम करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 209 का राइट आंसर हो जाएगा बी, 0.1%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 210 संपूर्ण पृथ्वी पर कितने प्रमुख बायोम है? तो जो संपूर्ण पृथ्वी है यहाँ पे 5 प्रमुख बायोम है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 201 वर्तमान समय में विश्व में कितने महाविविधता केंद्र हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 211 का राइट आंसर होगा सी। ठीक है, 17 जबकि एनसीईआरटी में 13 दिया हुआ है। अगर आप एनसीईआरटी में के अनुसार ठीक है 17 ऑप्शन में नहीं रहता तो आप 12, 13 जो भी ऑप्शन रहेगा वही को लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 212 किस कल्प में स्थल पर जीवन का प्रथम बार उत्पत्ति माना जाता है? तो यह सिल्यूरियन काल में, सिल्यूरियन। ठीक है, यहाँ न भूल गया है। 212 का हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 213 निम्न से कौन किसका कथन है कि प्रकृति एक सलाहकार के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है? तो यह है क्वेश्चन नंबर 203 का प्लास महोदय बी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 214 निम्न से कौन सा मानव भूगोल का क्षेत्र नहीं है? तो जो मृदा भूगोल है यह मानव भूगोल का क्षेत्र नहीं है। क्वेश्चन नंबर 215 निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से संबंधित नहीं है? तो घना कोहरा उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से संबंधित नहीं है, या शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 216 संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रसिद्ध नगर डेट्रॉयट निम्नलिखित में से किसका प्रमुख केंद्र है? तो यह है मोटर गाड़ी उद्योग का। ठीक, क्वेश्चन नंबर 217 बेल्जियम, नीदरलैंड, लक्जमबर्ग को निम्नलिखित में से किस के नाम से जाना जाता है? तो इसको निम्न
भूमि का देश के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 218, यूरोप में पाए जाने वाली विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम क्या है? तो उत्तर से दक्षिण इसका सही क्रम पहचानना है तो यह जाएगा टुंड्रा, टाइगा और मिश्रित। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 219, समुद्री नमक, पराग, राख, धुएं की काली महीन मिट्टी किससे संबंधित है? यह है धूलकण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 220, नरोरा परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ स्थित है? जो नरोरा परमाणु शक्ति केंद्र है यह उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 221, सेलेरू ऊर्जा संयंत्र संबंधित है तो यह जल विद्युत से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 222, निम्न से कौन सा पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र सऊदी अरब में स्थित नहीं है? तो रुमाइला यह सऊदी अरब में स्थित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 223, दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के देशों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का लगभग 99% व्यापार किस मार्ग से संपन्न होता है? तो यह होता है पनामा मार्ग से संपन्न होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 224, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा निर्यातक है? तो यह है रूस। क्वेश्चन नंबर 225, निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृतियाँ महासागरों के सबसे अधिक क्षेत्र में फैली हुई है? तो यह महासागरीय द्रोणी सबसे अधिक ठीक है क्षेत्रों में फैली हुई है। क्वेश्चन नंबर 226, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है? तो अपवर्तन जो है यह एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 227, निम्नलिखित में से कौन सा एक जयमंडल में पुनः चक्रित नहीं होता? तो जो ऊर्जा है यह जयमंडल में पुनः चक्रित नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 228, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जा का परंपरागत संसाधन नहीं है? तो जो सौर ऊर्जा है यह परंपरागत संसाधन नहीं है, यह अपरंपरागत है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 229, भारत के उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात में लौह इस्पात उद्योग के न होने का कारण क्या है? तो कच्चा माल इसका कारण है। ठीक है, नहीं है। क्वेश्चन नंबर 230, भूगर्भ में जिस स्थान में भूकंपी तरंगों की उत्पत्ति होता है उस स्थान को क्या कहा जाता है? तो उसको कहते हैं भूकंप केंद्र कहा जाता है। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? भूकंप केंद्र कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 231, गंगा नदी किस नगर से होकर बहती है? तो इसका राइट आंसर डी, एक से अधिक, यानी कानपुर, प्रयागराज, कन्नौज तीनों जो है शहरों से गंगा नदी होकर बहती है। क्वेश्चन नंबर 232, विश्व का सबसे बड़ा रबर उत्पादक देश है? तो ये थाईलैंड है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 233, अंटार्कटिका में भारत के दूसरे स्थायी अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है? तो इसका नाम है मैत्री। ठीक। 3 अनुसंधान केंद्र वहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 234, स्थानांतरित कृषि श्रीलंका में किस नाम से जानी जाती है? तो यह चेन्ना श्रीलंका में जानी जाती है, जबकि लद्दाख मलेशिया, इंडोनेशिया, मिल्पा मैक्सिको, मध्य अमेरिका। ठीक। क्वेश्चन नंबर 235, इंदिरा सागर जल विद्युत परियोजना स्थित है? तो यह है आंध्र प्रदेश राज्य में। ठीक है, इसको पोलावरम परियोजना भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 236, मृगवाड़ी नेशनल पार्क स्थित है? तो यह है तेलंगाना राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 237, कैंटबरी शीतोष्ण घास का मैदान कहाँ पे स्थित है? तो जो कैंटबरी शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है यह न्यूजीलैंड में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 238, वर्तमान समय में भारत का सर्वाधिक कोयला उत्पादक राज्य है? तो यह है झारखंड। ठीक है, यह कोयला उत्पादक राज्य हमेशा हर साल बदलता रहता है, कभी झारखंड, कभी छत्तीसगढ़, कभी ठीक है आगे पीछे होते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 239, विश्व में नवीकरण ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो यह है चीन। 240, विद्युत उत्पादन में भारत की परमाणु ऊर्जा का हिस्सा लगभग कितना है? तो विद्युत उत्पादन में जो भारत का परमाणु ऊर्जा का हिस्सा है वह है 3% है। ठीक है, 3% है। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 241, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में यांत्रिक अपक्षय प्रक्रिया की तुलना में रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया अधिक प्रभावी होती है? तो यह चूना पत्थर युक्त क्षेत्रों में ऐसा होता है। क्वेश्चन नंबर 242, भारत के किस तट पर सर्वाधिक पत्तन है? तो भारत के पश्चिमी तट पर सर्वाधिक पत्तन है, यानी बंदरगाह है। क्वेश्चन नंबर 243, महानदी डेल्टा पर स्थित बंदरगाह है? तो यह पारादीप जो बंदरगाह है यह महानदी डेल्टा पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 244, उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है? तो जो उत्तर दक्षिण गलियारा है यह श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 245, द लिमिट टू ग्रोथ पुस्तक किसकी है? तो जो लिमिट टू ग्रोथ पुस्तक है यह मिंडोज की पुस्तक है, मिडोस की। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 246, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम को किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? तो यह जो परियोजना था यह पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 247, सूखा संभावित विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में शुरुआत किया गया था? तो यह चौथी पंचवर्षीय योजना में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 248, 1972 में सिंचाई आयोग ने कितने प्रतिशत सिंचाई क्षेत्र का मापदंड को मानकर सूखा संभावित क्षेत्र का परिसीमन किया? तो क्वेश्चन नंबर 248 का हो जाएगा राइट आंसर 30%। क्वेश्चन नंबर 249, भारत में नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी?
तो 1991 में भारत में नई औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 50 200 भारत की आधुनिक सूती मिल की स्थापना 1854 में सर्वप्रथम कहाँ की गई थी? तो यह मुंबई महाराष्ट्र में सर्वप्रथम की गई थी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 251 निम्नलिखित में से किसके कथन है? भूगोल धरातल के विभिन्न भागों में कारणात्मक रूप से संबंधित तथ्यों में विभिन्नता का अध्ययन करता है। तो यह है अल्फ्रेड हेटनर का कथन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 252 स्थिर अवस्था संकल्पना किसने प्रस्तुत किया? तो जो स्थिर अवस्था संकल्पना था यह हॉयल महोदय ने प्रस्तुत किया था। क्वेश्चन नंबर 253 भूतल पर वह बिंदु जो भूकंप उद्गम के समीपतम होता है उसे क्या कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 253 का राइट आंसर हो जाएगा बी, अधिकेंद्र यानी एपी सेंटर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 254 निम्नलिखित में से कौन सा कठोरतम खनिज है? तो कोरंडम जो है सबसे कठिनतम है, इससे कठिनतम जो है सबसे हीरा है। ठीक है, हीरे के बाद यह है दूसरे नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 255 भारत में कुल कितने जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं? तो 255 का राइट आंसर होगा सी, 18 जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं, जिसमें से 12 यूनेस्को द्वारा ठीक है मान्यता प्राप्त है। 256 का देखते हैं भारत में राष्ट्रीय जलमार्गों के विकास अनुरक्षण एवं नियमन हेतु अंतःस्थलीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना हुई थी। तो यह 1986 में हुई थी। कुछ क्वेश्चन रिपीटेड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 257 मृदा निर्माण कितने मूल कारकों द्वारा नियंत्रित होता है? तो यह 5 कारकों द्वारा नियंत्रित होता है। क्वेश्चन नंबर 258 स्तरूप विकास की किस अवस्था में अधोमुख कटाव प्रमुख होता है? तो यह होता है तरुणा अवस्था में। क्वेश्चन नंबर 259 एक गहरी घाटी जिसकी विशेषता सीढ़ीनुमा खड़े ढाल होता है जिसका नाम से जाना जाता है? यह कैनियन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 260 निम्नलिखित में से कहाँ तापमान स्थिर रहता है? तो जो क्षोभ सीमा होता है यहाँ पे तापमान क्या होता है? स्थिर होता है। ठीक है, क्षोभ सीमा में। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 261 क्षोभ मंडल में प्रत्येक 165 मीटर ऊंचाई पर जाने पर कितना सेंटीग्रेड तापमान कम होता है? तो यह 1 सेंटीग्रेड तापमान कम होता है। क्वेश्चन नंबर 262 वायुराशियों के निर्माण के उद्गम क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यह साइबेरिया का मैदानी भाग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 263 सापेक्षिक आर्द्रता अधिक कहाँ पाई जाती है? तो यह उष्णकटिबंधीय महासागरों के ऊपर सबसे अधिक पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 264 उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति एवं विकास के लिए निम्न में से कौन सी स्थितियाँ होनी चाहिए? तो यह है बृहद समुद्री सतह जहाँ तापमान 27 डिग्री से अधिक हो, 27 डिग्री सेंटीग्रेड से। बी है कोरियालिस बल। सी है निम्न दाब क्षेत्र। ठीक है, डी है 1 से अधिक। इसका राइट आंसर होगा डी, 1 से अधिक, यानी तीनों जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 265 निम्नलिखित में से कौन सा साल विश्व का सबसे गर्म साल माना गया? तो 1998 जो है सबसे गर्म साल माना गया था। क्वेश्चन नंबर 266 महासागरीय अधस्तर को कितने प्रमुख भागों में बांटा जाता है? तो 200 यह है 4 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, 4 भागों में। क्वेश्चन नंबर 267 एस्पेरर समुद्री टीला किस महासागर में स्थित है? तो यह प्रशांत महासागर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 268 कितने प्रतिशत लवणता वाले जल को खारे जल को सीमांकित करने का उच्च सीमा माना जाता है? तो यह 24.7% खारेपन वाले जल को खारेपन की उच्च सीमा माना जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 269 निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा ठंडी जलधारा नहीं है? तो यह जो अलास्का जहारा है यह ठंडी जलधारा नहीं है, यह एक गर्म जलधारा है। ठीक, जबकि लेब्राडोर और बेंगुला यह ठंडी जलधारा है। क्वेश्चन नंबर 270 वायुमंडल में पाए जाने वाली नाइट्रोजन को कौन सा जीव प्रत्यक्ष रूप से ग्रहण करने में समर्थ है? तो यह है ब्लू ग्रीन एल्गी प्रत्यक्ष रूप से ग्रहण करने में समर्थ है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 270 का राइट आंसर बी। 271 देते हैं प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ मिलकर क्या बनाती है? तो इसका 271 का राइट आंसर बी, कार्बोहाइड्रेट बनाती है। ठीक, 272 देते हैं प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पाद के रूप में मुक्त ऑक्सीजन का स्रोत है? तो यह है जल। क्वेश्चन नंबर 272 का बी। क्वेश्चन नंबर 273 निम्न में से किस देश में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था? तो ब्राजील में 1992 में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 274 जैव विविधता समृद्ध क्षेत्र है? तो उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र है यह जैव विविधता समृद्ध क्षेत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 275 निम्नलिखित में से किस देश का लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है? तो यह लैटविया का। ठीक, क्वेश्चन नंबर 276 विश्व का एकमात्र देश जो सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता यानी GNH को देश की प्रगति एवं आधिकारिक माप घोषित किया है? तो यह है भूटान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 277 किस देश में सामूहिक कृषि को कोल खहोज के नाम से जाना जाता है? तो सोवियत संघ में ठीक है जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 278 निम्न में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है? तो यह भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में की जाती है।
279 देखते हैं, निम्न से कौन सी कृषि के प्रकार का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूहों द्वारा किया गया था? तो यह रोपड़ कृषि का विकास किया गया था। क्वेश्चन नंबर 280, फूलों की कृषि को कहते हैं? तो इसको कहते हैं पुष्प उत्पादन, ठीक है। जबकि ट्रक फार्मिंग सब्जियों की कृषि को कहा जाता है। कारखाना कृषि जो होता है यह व्यापारिक पशुपालन कृषि को कारखाना कृषि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 281, कौन सा उद्योग किसी विशिष्ट कच्चे माल पर निर्भर नहीं रहता है? ठीक है, तो यह होता है स्वच्छंद उद्योग, किसी विशिष्ट कच्चे माल के ऊपर निर्भर नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 282, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन आधारित उद्योग नहीं है? तो जो रबड़ है यह रसायन आधारित उद्योग नहीं है, यह वन आधारित उद्योग है। क्वेश्चन नंबर 283, विश्व का लगभग 50% कपास का आयात कौन करता है? तो यह करता है यूरोप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 284, किस सेक्टर में रोजगार की प्रवृत्ति बढ़ रही है? तो तृतीय सेक्टर में यानी सेवा क्षेत्र में रोजगार की प्रवृत्ति बढ़ रही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 285, किस महाद्वीप में विश्व का सघनतम रेल तंत्र पाया जाता है? तो महाद्वीप की बात कर रहा है तो यह हो जाएगा यूरोप महाद्वीप, ठीक है। अगर किसी एक देश का बात करता तो उत्तरी अमेरिका हो जाता, संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाता। क्वेश्चन नंबर 286, पार महाद्वीपीय स्टुअर्ट महामार्ग किनके मध्य से गुजरता है? तो यह जो गुजरता है 286 का राइट आंसर हो जाएगा ए, डार्विन और मेलबर्न के बीच से गुजरता है। क्वेश्चन नंबर 287, जॉन बिल मेला भारत का एकमात्र मेला है जहाँ अभी भी वस्तु विनिमय प्रणाली का उपयोग किया जाता है, यह किस राज्य में स्थित है? तो यह असम में, ठीक। क्वेश्चन नंबर 288, उच्चतम कोटि का पार्सलिन यानी चीनी मिट्टी का बर्तन किस देश का हस्तशिल्प कला है? तो यह है चीन का। क्वेश्चन नंबर 289, ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या में विभेदीकरण किस आधार पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो यह है संपन्न कार्यों के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 290, नदी व पुल या फेरी के दोनों तरफ स्थापित बस्तियों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको कहते हैं दोहरे ग्राम कहा जाता है, ठीक है। दोहरे ग्राम इसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 291, किस दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका के बृहद मैदानों के दक्षिण पश्चिम भाग में भीषण सूखा जिसे धूल का कटोरा कहा गया, ठीक है, 1930 के दशक में, ठीक। क्वेश्चन नंबर 292, किस महाद्वीप में सन 1550 से 1850 के दौरान लघु हिमकाल का अनुभव किया गया था? तो यह यूरोप महाद्वीप में। क्वेश्चन नंबर 293, कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो कार्बन, मीथेन, ओजोन है, ठीक है। तो ये हो जाएगा डी, एक से अधिक, यानी तीनों ग्रीन हाउस गैस है। क्वेश्चन नंबर 294, मानव विकास सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? तो यह 2023 के अनुसार 132 है, ठीक। आप लोग जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है 2016 के अनुसार उसको भी देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 295, महासागरीय जल में घुली सर्वाधिक ठोस पदार्थ की मात्रा है? तो यह है क्लोरीन। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं अगला 296, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में तांबे का अग्रणी उत्पादक देश है? तो यह है चिली। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं अगला 297, महात्मा गांधी जल शक्ति परियोजना की भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 298, भारत का पृष्ठ वर्ग है? तो यह जमशेदपुर भारत का पृष्ठ वर्ग है। क्वेश्चन नंबर 299, मृत सागर किन दो देशों के बीच स्थित है? तो यह जॉर्डन और इजराइल के बीच स्थित है। क्वेश्चन नंबर 300, भारत में सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? तो यह बूलर झील सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है, जबकि सबसे बड़ी खारे पानी की झील वह चिल्का झील है। क्वेश्चन नंबर 301, रामसर कन्वेंशन का किसका संरक्षण करना है? ठीक है, तो रामसर जो कन्वेंशन का संरक्षण करना, यह वेटलैंड यानी आर्द्र भूमि का संरक्षण करना है, ठीक। क्वेश्चन नंबर हम लोग 302 देखते हैं, निम्नलिखित में किस महाद्वीप में मरुस्थलीकरण की समस्या न्यूनतम है? यह है यूरोप महाद्वीप में। क्वेश्चन नंबर 303, पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद कुल ऑक्सीजन का अमेजन में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अनुमानित उत्पादन है? तो यह है 20%। क्वेश्चन नंबर 304, निम्नलिखित में से कौन सा अत्यधिक गहराई में निक्षेपित सागरीय निक्षेप है? तो यह लाल मृत्तिका। क्वेश्चन नंबर 305, निम्नलिखित में से कौन सा पठार दक्षिण केंद्रीय उच्च भूमि का भाग नहीं है? तो यह मालवा का पठार जो है यह केंद्रीय उच्च भूमि का भाग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 306, भारत में कुल भूमि का कितना प्रतिशत भूकंपीय खतरे के लिए अति संवेदनशील है? तो यह 59%। क्वेश्चन नंबर 307, भारत में पर्यावरण संरक्षण सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया? तो यह 1986 में पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 308, सैंडल पीक चोटी है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है, तो किस पे है? ठीक है, तो 308 का राइट आंसर होगा सी, उत्तरी अंडमान पे यह स्थित है।
क्वेश्चन नंबर देखते हैं 309, निम्नलिखित में से कौन सी अपरदनकारी और निक्षेप प्रकारी दोनों कारक है? तो इसमें हो जाएगा डी, एक से अधिक, यानी प्रवाही जल, हिमनद, पवन, ठीक, और उसके बाद सागरी लहर, ये सब अपरदनकारी और निक्षेपकारी दोनों है। क्वेश्चन नंबर 310, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पार्थिव ग्रह की श्रेणी में आता है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, शुक्र, पृथ्वी, बुध, मंगल, ये सब पार्थिव ग्रह के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 311, छोटा नागपुर का पठार प्रायद्वीपीय पठार के किस भाग में स्थित है? तो यह उत्तर पूर्व भाग में स्थित है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 312, वायुमंडल की किस परत से पृथ्वी के द्वारा भेजी गई रेडियो तरंगें वापस पृथ्वी पर लौट जाती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ताप मंडल। 313, किस प्लेट सीमा को संवर्धित सीमा भी कहा जाता है? तो जो रचनात्मक प्लेट सीमा को संवर्धित प्लेट सीमा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 314, देश में सर्वप्रथम चीनी मिल की स्थापना कहाँ हुई थी? तो यह बेतिया बिहार में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 315, बराक नदी निम्न में से किन राज्यों की एक महत्वपूर्ण नदी है? तो यह मणिपुर मिजोरम की एक प्रमुख नदी है। क्वेश्चन नंबर 316, कोपेन द्वारा विकसित जलवायु के वर्गीकरण में किस पद्धति का सबसे व्यापक उपयोग किया गया था? तो आनुभविक विधि का व्यापक उपयोग किया गया था। क्वेश्चन नंबर 317, ठीक, भारत प्रजातियों का सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था? तो वह रिजले महोदय ने किया था। क्वेश्चन नंबर 318, निम्नलिखित में से कौन सा अपघटक नहीं है? तो जो विषाणु है यह अपघटक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 319, जैव विविधता के कम होने का मुख्य कारण है? तो यह आवासीय विनाश, ठीक है, यह मुख्य कारण है। क्वेश्चन नंबर 320, औसत ऊंचाई के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सबसे ऊंचा महाद्वीप है? तो यह जो अंटार्कटिका महाद्वीप है यह सबसे ऊंचा। क्वेश्चन नंबर हम देते हैं अगला 321, मानव विकास स्कोर के आधार पे विश्व के देशों को कितने समूहों में वर्गीकृत किया गया है? तो 4 समूहों में वर्गीकृत किया गया है। उच्चतम, ठीक है, फिर मध्यम, फिर निम्न, फिर अति निम्न। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 322, अटलांटिक महासागर की औसत लवणता है? तो यह 36, ठीक है, तो अटलांटिक महासागर की औसत लवणता है 36। क्वेश्चन नंबर 323, महीने में कितनी बार पृथ्वी, चंद्रमा एवं सूर्य एक ही सीधी रेखा पर स्थित होते हैं? तो 2 बार, एक पूर्णिमा को, एक अमावस्या को। क्वेश्चन नंबर 324, सर्वाधिक भूकंप एवं ज्वालामुखी के किस प्लेट सीमा के सहारे पाए जाते हैं? तो यह विनाशात्मक प्लेट सीमा के किनारे पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 325, भौतिक अपक्षय का मुख्य कारण है? तो यह ताप परिवर्तन भौतिक अपक्षय का मुख्य कारण है। क्वेश्चन नंबर 326, माओरी जनजाति निवास करती है? जो माओरी जनजाति है तो यह कहाँ निवास करती है? यह न्यूजीलैंड में निवास करती है। क्वेश्चन नंबर 327, टुंड्रा निवासी प्राय होते हैं? तो यह होते हैं मंगोलाइड होते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 328, कॉल सेंटर व्यापार है? तो यह तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 329, एजेंडा 21 की घोषणा हुई थी? तो यह प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में एजेंडा 21 की घोषणा हुई थी। क्वेश्चन नंबर 330, निम्नलिखित में से कौन सा एक ज्वारी वनों का उदाहरण है? तो जो मैंग्रोव वन है यह ज्वारी वनों का उदाहरण है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 331, भारत में वायु परिवहन की शुरुआत सर्वप्रथम किसके बीच हुई थी? तो यह इलाहाबाद से नैनी के बीच में हुई थी 1911 में। ठीक, 1911 में। क्वेश्चन नंबर 332, भारत के प्रमुख पत्तनों के संबंध में कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? तो यह केंद्र सरकार के पास है। क्वेश्चन नंबर 333, किस मरीन बस्ती में केवल एक ही मुख्य सड़क है जिसे 90 फुट रोड कहा जाता है? तो यह है धारावी, मुंबई में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 334, अगर आप एक सीधी रेखा में राजस्थान से नागालैंड की यात्रा कर रहे हैं तो निम्नलिखित नदियों में से किस एक को पार नहीं करेंगे? तो यह सिंधु नदी को आप पार नहीं करेंगे, क्योंकि सिंधु नदी जम्मू कश्मीर से सीधे पाकिस्तान में चली जाती है। क्वेश्चन नंबर 325, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है? तो जो सतपुड़ा है यह ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, जबकि अरावली और महेंद्रगिरी पहाड़ी यह अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 336, निम्नलिखित में से किसे केंद्रीय अक्षीय श्रेणी भी कहा जाता है? तो बृहत हिमालय को केंद्रीय अक्षीय श्रेणी भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 337, कौन सा राज्य समूह सिंधु गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजन का कार्य करता है? तो हरियाणा और दिल्ली जो है यह सिंधु और गंगा नदी के बीच जल विभाजन का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 338, मुख्य उच्चावच लक्षणों के अनुसार भारत के प्रायद्वीपीय पठार को कितने भागों में बांटा गया है?
तो यह 3 भागों में बांटा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 339, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है, तो यह चेमायुंगडुंग हिमनद ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है। क्वेश्चन नंबर 340, दक्षिण भारत की कौन सी नदी तंत्र दक्षिण पश्चिम मानसून एवं उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा प्राप्त करती है, तो यह कावेरी नदी तंत्र। ठीक है, यह दोनों मानसून से वर्षा प्राप्त करती है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 341, आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित होने के बावजूद तापमान में अंतर का क्या कारण है, तो यह है समुद्र तल से ऊंचाई में विभिन्नता। क्वेश्चन नंबर 342, भारत का मौसम विभाग IMD कितने कारकों यानी मापदंडों के आधार पर मानसून के संभावित विभाग के बारे में मौसम पूर्वानुमान लगाता है, तो यह 16 मापदंडों के आधार पर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 343, असम में बैसाख के महीने में आने वाले तूफानों को किस नाम से जाना जाता है, तो इसको कहते हैं बारदोली छीड़ा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 344, विगत 150 वर्षों में पृथ्वी की औसत वार्षिक तापमान बढ़ा है 21वीं सदी तक। ठीक है, 21वीं सदी यानी सन 2100 में भूमंडलीय तापमान में लगभग कितने सेल्सियस की वृद्धि हो जाएगी, तो यह 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 345, 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो यह उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 346, भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया, तो यह 1952 में लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 347, भारत के कितने बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है, तो यह है 12। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 348, याकोहामा जापान में है। ठीक है, प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण विश्व कॉन्फ्रेंस कब आयोजित हुई थी, तो यह हुई थी 1994 में। 349 देते हैं, कौन सी भूकंपी तरंग धरातल पर सबसे पहले पहुंचती है, तो पी तरंगे धरातल पर सबसे पहले पहुंचती है। क्वेश्चन नंबर 350, प्लेट विवर्तन सिद्धांत की अवधारणा किसने प्रस्तुत की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि मॉर्गन, मैकेंजी और पार्कर तीनों ने मिलकर किया था। क्वेश्चन नंबर 351, पृथ्वी के प्रॉपर्टी का दूसरा प्रमुख तत्व है, तो पृथ्वी के प्रॉपर्टी का दूसरा जो प्रमुख तत्व है वह सिलिकॉन, और तीसरा कौन है, वह एल्युमिनियम है, और पहला ऑक्सीजन है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 352, निम्नलिखित में से कौन सा अवसादी चट्टान नहीं है, तो जो गैब्रो है यह अवसादी चट्टान नहीं है, यह आग्नेय चट्टान है। क्वेश्चन नंबर 353, निम्नलिखित में से कौन ग्रेनाइट के 2 प्रमुख घटक है, तो जो ग्रेनाइट है इसके 2 प्रमुख घटक है एल्युमिनियम और सिलिका। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 354, जल योजन प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करती है, तो यह लवण युक्त चट्टान को प्रभावित करती है। क्वेश्चन नंबर 355, वायुमंडल के कुल द्रव्यांश का 99% पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई पर पाया जाता है, तो यह 32 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 356, निम्नलिखित में से कौन सी गैस सौर विकिरण के लिए पारदर्शी है तथा पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी है, तो यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक, अगर जलवाष्प रहता तो वो भी हो जाता सही। क्वेश्चन नंबर 357, जल प्रदूषण का प्रमुख प्रभाव निम्नलिखित में से कौन सा है, तो इसका प्रमुख प्रभाव जो है यह जलीय जीवन के लिए ऑक्सीजन में कमी ला देता है। क्वेश्चन नंबर 358, भारत के कौन से क्षेत्र उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा प्राप्त करते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा डी, एक से अधिक, यानी तमिलनाडु, उत्तर दक्षिण आंध्र और दक्षिण पूर्वी कर्नाटक तीनों उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 359, निम्नलिखित में से कौन सा प्रवास को प्रभावित करने वाला प्रतिकर्ष कारक नहीं है। ठीक है, तो यह जो रोजगार के अवसर है यह अपकर्ष कारक है, प्रतिकर्ष कारक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 360, निम्नलिखित में से कौन सा तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाला कारक है, तो इसका राइट आंसर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी ए और बी दोनों तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाला कारक है। ठीक है, जबकि वनस्पति नहीं है। क्वेश्चन नंबर 361, ऊंचाई के बढ़ने के साथ तापमान के घटने की दर को कहते हैं, जो कहते हैं सामान्य ह्रास दर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 362, किसी वस्तु के द्वारा परावर्तित दृश्य प्रकार का प्रतिशत कहलाता है, तो इसे कहते हैं एल्बिडो। ठीक, क्वेश्चन नंबर 363, वायुमंडल के निचले भाग में वायुदाब ऊंचाई के साथ तीव्रता से घटता है, यह ह्रास दर प्रत्येक 10 मीटर की ऊंचाई पर कितनी मिली बार होता है, तो यह होता है 1 मिली बार। ठीक, क्वेश्चन नंबर 364, पेरू के तट पर गर्म जलधारा की उपस्थिति क्या कहलाती है, तो इसको कहते हैं एल नीनो कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 365, हिंद महासागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को किस नाम से जाना जाता है, तो जो कहते हैं चक्रवात। ठीक, क्वेश्चन नंबर 366, जब आर्द्रता धरातल के ऊपर हवा में संघनन केंद्रों पर संघनित न होकर ठोस वस्तु जैसे पत्थर, घास तथा पौधों की पत्तियों की सतहों पर पानी की बूंदों के रूप में जमा होती है, तो उसे किस नाम से जाना जाता है, तो उसे कहते हैं ओस। ठीक, अगर यह पानी की बूंदों न होकर बर्फ की बूंदों के रूप में होता है तो उसको तुषार कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 367, किस बादल की विशेषता है, ठीक, पतले बिखरे हुए बादल जो पंख के समान प्रतीत होते हैं एवं हमेशा सफ़ेद रंग के होते हैं, तो यह पच्छाद मेघ की विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 368, कूनो नेशनल पार्क स्थित है, तो यह मध्य प्रदेश में कूनो नेशनल पार्क स्थित है। क्वेश्चन नंबर
369 कोपेन के अनुसार उष्णकटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क जलवायु है, तो AW उष्णकटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क जलवायु है। क्वेश्चन नंबर 70 300 पृथ्वी के संपूर्ण जल का कितना प्रतिशत जल भूमिगत जल के अंतर्गत पाया जाता है, तो यह पाया जाता है 0.68%। 0.68%, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 371 देखते हैं। महासागरों की सतह के जल का औसत तापमान लगभग कितना है, तो महासागर की सतह के जल का औसत तापमान 27 डिग्री सेल्सियस है, जबकि संपूर्ण महासागरों का औसत तापमान 70.2 है। क्वेश्चन नंबर 372 लवणता को प्रति समुद्री जल में घुले हुए नमक की मात्रा में व्यक्त किया जाता है 1000 ग्राम में, ठीक है, व्यक्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 373 पृथ्वी उपसौर की स्थिति में कब होती है, तो जो पृथ्वी उपसौर की स्थिति में होती है वह 3 जनवरी को होती है, ठीक है, जबकि 4 जुलाई को उपसौर की स्थिति में होती है। क्वेश्चन नंबर 374 निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक उपभोक्ता नहीं है, तो जो बाज है यह द्वितीयक उपभोक्ता नहीं है, यह एक तृतीयक उपभोक्ता है। क्वेश्चन नंबर 375 निम्नलिखित में से कौन सी मृदा गेहूं की कृषि के लिए सबसे उपयुक्त है, तो जो दोमट मृदा है यह गेहूं की कृषि के लिए सबसे उपयुक्त है। क्वेश्चन नंबर 76 भोपाल औद्योगिक दुर्घटना कब घटित हुई थी, तो यह हुई थी 3 दिसंबर 1984 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 377 निम्नलिखित में से किन उद्योगों को सनराइज उद्योग कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा डी, एक से अधिक, यानी सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा से संबंधित उद्योग चिकित्सा उद्योग सभी को सनराइज उद्योग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 378 कश्मीर हिमालय में हिमनद चिकनी मिट्टी के मोटे निक्षेप तथा दूसरे पदार्थों का हिमोड़ के रूप में जमा को क्या कहा जाता है, तो इसको कहते हैं करेवा। यह केसर की कृषि के लिए सबसे उपयुक्त होती है। क्वेश्चन नंबर 379 भागीरथी एवं अलकनंदा नदी का संगम किस स्थान पर होता है, तो इसको कहते हैं देवप्रयाग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 380 देखते हैं। मनुष्य वनस्पति जाति एवं प्राणी जाति किस प्रकार के संसाधन है, तो यह है जैव संसाधन, ठीक है, यह है जैव संसाधन। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 381 बीज बचाओ आंदोलन का संबंध किस राज्य से है, तो यह है उत्तराखंड राज्य से। क्वेश्चन नंबर 382 निम्नलिखित में से कौन सी दलहन फसल मृदा की उर्वरता में कोई वृद्धि नहीं करती, तो अरहर जो होता है यह मृदा की उर्वरता में कोई वृद्धि नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 383 निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अपक्षयित पदार्थों के अवशिष्ट भार को त्यागता हुआ चट्टानों के अपघटन से बनता है, तो यह बनता है बॉक्साइट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 384 भारत में निम्नलिखित में से लिग्नाइट कोयले के प्रमुख भंडार मिलते हैं, तो यह नवेली में मिलते हैं। नवेली कहाँ है, यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 385 भारत में निम्नलिखित में से कौन से पत्तन का प्राकृतिक पोताश्रय नहीं है, तो चेन्नई पत्तन का प्राकृतिक पोताश्रय नहीं है, यहाँ पे कृत्रिम पोताश्रय बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 386 निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृतियाँ नदियों द्वारा अपरदन के फलस्वरूप बनी है, तो गार्ज और नदी वेदिका। इसका राइट आंसर होगा डी, एक से अधिक, जबकि प्राकृतिक जो तटबंध है या निक्षेप से बनी हुई है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 387 निम्नलिखित में से कौन सी गर्म जलधारा है, तो इसका राइट आंसर है ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। बेंगुला, कनारी, फागलैंड तीनों क्या है, यह ठंडी जलधारा है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 388 निम्नलिखित में से कौन सी विनिर्माण की विशेषता है, तो इसका राइट आंसर है डी, एक से अधिक, यानी कौशल का विशिष्टीकरण, यंत्रीकरण और प्रौद्योगिकी नवाचार, ये तीनों विनिर्माण की विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 389 मृदा की अम्लीय प्रकृति किसकी उच्च सांद्रता द्वारा दर्शाई जाती है, तो हाइड्रोजन की उच्च सांद्रता द्वारा दर्शाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 390 पृथ्वी का औसत घनत्व है, तो यह 3.52, ठीक है, यह पृथ्वी की औसत घनत्व है। हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 391 माल्थस के अनुसार किसी देश की जनसंख्या के 2 गुणा होने में लगने वाला समय है, तो यह 25 वर्ष, ठीक। क्वेश्चन नंबर 392 निम्नलिखित में से किस नदी बेसिन का कुल पुनः पूर्ति योग्य भौम जल संसाधन सबसे कम है, तो यह स्वर्णरेखा नदी का। क्वेश्चन नंबर 393 भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो यह 1948 में की गई थी, 1948 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 394 ग्रीन मफलर संबंधित है, तो यह है ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 395 भारत में कृषि जनगणना कितने वर्ष के अंतराल पर आयोजित होती है, तो यह 5 वर्ष के अंतराल पर आयोजित होती है। क्वेश्चन नंबर 396 निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रमुख पारिस्थितिकी हॉटस्पॉट क्षेत्र नहीं है, तो सुंदरबन का डेल्टा जो है यह प्रमुख हॉटस्पॉट क्षेत्र नहीं है। पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, अंडमान निकोबार, ठीक है, ये सब भारत के प्रमुख हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं। क्वेश्चन नंबर 397 निम्नलिखित में किसे मृदा नमी सूखा भी कहा जाता है, तो ठीक है, कृषि सूखा को मृदा नमी सूखा भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 398 पन्ना पारा पल्ली नगला स्थानिक नाम भारत के किस अधिवास से संबंधित है, तो यह पूर्वा अधिवास से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 399 संभववाद की विचारधारा संबंधित है, तो यह फ्रांस संप्रदाय से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 400 अटल टनल किस राज्य में स्थित है, तो यह सिक्किम हिमाचल राज्य में स्थित है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 401
निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में जानकारी का प्रत्यक्ष स्रोत है? तो जो ज्वालामुखी है पृथ्वी के आंतरिक, ठीक है, भाग के बारे में जानकारी का प्रत्यक्ष स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 402, पृथ्वी की महाद्वीपीय परत की औसत मोटाई कितनी है? तो यह 30 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 403, कौन सा परत मध्यमंडल के ऊपर स्थित होता है और यह एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ने लगता है, तो इसको कहते हैं तापमंडल। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 404, समुद्री लहरों द्वारा कौन सा निक्षेपित भूभाग निर्मित होता है? तो इसको कहते हैं रोधिका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 405, भारत में कृषि जनगणना, अभी ये दोहरा गया क्वेश्चन, 5 वर्ष, ठीक। क्वेश्चन नंबर 406, निम्नलिखित में से कौन सी केवल रबी की फसल है? मक्का, मटर, जौ, चना, गेहूँ, ज्वार, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जौ और चना। क्वेश्चन नंबर 407, मुगा रेशम भारत किस राज्य से संबंधित है? तो यह असम राज्य से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 408, ग्रामीण आदिवासी मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस प्रकार की गतिविधियों में शामिल नहीं है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो ग्रामीण आदिवासी मुख्य रूप से मछली पकड़ना, खनन और पशुपालन में से संबंधित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 409, भारत में आदिवासी का स्वरूप जो सुदूर जंगल या छोटी पहाड़ियों में अलग थलग झोपड़ियों के रूप में दिखाई देता है, कहा जाता है, तो इसको कहते हैं एकाकी आदिवास कहते हैं, ठीक है, एकाकी आदिवास कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 410, भारत निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है? तो इसका राइट आंसर है डी, सोन, नर्मदा और जोहिला तीनों नदी अमरकंटक के पहाड़ी से निकलती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 411, भारत की अम्लीय प्रकृति किसकी उच्च सांद्रता द्वारा दर्शाई जाती है? मृदा की अम्लीय प्रकृति, तो यह हाइड्रोजन के द्वारा दर्शाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 412, पृथ्वी का औसत घनत्व है? तो यह भी क्वेश्चन रिपीट है, 5.52। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? तो यह 6371 किलोमीटर पृथ्वी की त्रिज्या है। क्वेश्चन नंबर 414, विश्व का सबसे गहरा ड्रिलिंग ऑपरेशन लगभग 12 किमी गहराई कहाँ किया गया था? तो यह कोला क्षेत्र आर्कटिक महासागर में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 415, भूगर्भिक तरंगें कितने प्रकार की होती है? तो यह 2 प्रकार की होती हैं, ठीक है, भूगर्भिक तरंगें। क्वेश्चन नंबर 416, गुंबदनुमा विशाल अंतर्वेदी चट्टान है जिनका तल समतल व एक पाइप रूपी वाहक नली से नीचे से जुड़ा होता है, निम्नलिखित में से किस चट्टान की विशेषता है? तो यह है लाइकोलिस चट्टान की विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 417, प्लेट विवर्तन सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी पर मुख्य रूप से कितने प्लेट पाए जाते हैं? तो यह 7 प्रकार के प्लेट पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 418, जब प्लेट एक दूसरे के साथ साथ क्षैतिज दिशा में सरक जाती है तो उन्हें कौन सा प्लेट सीमा कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 418 का राइट आंसर हो जाएगा सी, रूपांतरित प्लेट सीमा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 419, पृथ्वी का लगभग 98% भाग कितने तत्वों से मिलकर बना है? तो यह 8 तत्वों से मिलकर बना है पृथ्वी के, ठीक है, 98% भाग। क्वेश्चन नंबर 420, जलयोजन प्रक्रिया निम्नलिखित पदार्थों में से किसे प्रभावित करती है? तो यह करती है लवण को। क्वेश्चन नंबर 420 का हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है, सी। क्वेश्चन नंबर 421, किस प्रक्रम द्वारा वातगर्त निर्माण होता है? तो पवन द्वारा वातगर्त का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 422, निम्न में से कौन सा वक्तव्य लैपिस शब्द को परिभाषित करता है? तो इसका राइट आंसर है सी, अनियमित धरातल जिनके तीखे, कटक और खाच हो। क्वेश्चन नंबर 423, जलवाष्प एवं कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई पर तक पाए जाते हैं? तो यह 90 किलोमीटर ऊंचाई तक पाए जाते हैं। 424, टार्नेडो सामान्यतः कहाँ उत्पन्न होते हैं? तो यह मध्य अक्षांशों में उत्पन्न होते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 425, उत्तरी गोलार्ध में निम्न वायुदाब के चारों तरफ पवनों की दिशा क्या होगी? तो निम्न वायुदाब की ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 425 का हो जाएगा राइट आंसर बी, घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 426, बादल की ऊंचाई, विस्तार, घनत्व तथा पारदर्शिता या अपारदर्शिता के आधार पर कितने रूपों में वर्गीकृत किया गया है? तो यह 4 भागों में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 427, मानव के लिए वायुमंडल का सबसे महत्वपूर्ण घटक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यह है ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 428, निम्नलिखित में से कौन कार्बन डाइऑक्साइड के कुंड सिंक है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, एक से अधिक यानी वन और महासागर, यह कार्बन डाइऑक्साइड के कुंड हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 429, महासागरीय अध स्थल को कितने प्रमुख भागों में बांटा गया है? तो यह 4 भागों में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 430,
महाद्वीपीय मग्न तट की औसत चौड़ाई कितनी होती है? तो महाद्वीपीय मग्न तट की औसत चौड़ाई 80 किलोमीटर होती है। क्वेश्चन नंबर 431, महासागरीय जल के तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ए है अक्षांश, बी है सनातनी पवन, सी है महासागरीय धारा। ठीक, इसका राइट आंसर होगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक यानी तीनों। क्वेश्चन नंबर 432, उत्तरी गोलार्ध के महासागरों का औसत तापमान कितना है? तो जो उत्तरी गोलार्ध है इसके महासागरों का औसत तापमान है 19, जबकि दक्षिणी गोलार्ध के महासागरों का औसत तापमान है 19। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16, 433, ग्रेट साल्ट झील में लवणता पाई जाती है। तो जो ग्रेट साल्ट झील है उसमें जो लवणता पाई जाती है वह पाई जाती है 220, जबकि वान झील में 330 पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 434, विषुवत वृत्त के पास महासागरीय जल का स्तर मध्य अक्षांशों की अपेक्षा कितना सेंटीमीटर अधिक ऊंचा होता है? तो यह 8 सेंटीमीटर अधिक ऊंचा होता है। क्वेश्चन नंबर 435, भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था? तो यह 1972 में पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 436, निम्नलिखित में से किसका कथन है मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है? तो यह सैम्पुल महोदय ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 437, किस दशक में भारत भूगोल में उत्तर आधुनिकतावाद का आगमन हुआ था? तो 1990 के दशक में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 438, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला कारक है? तो इसका राइट आंसर है डी। ठीक है, मृदा, नगरीकरण, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक तीनों जो है यह जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला कारक है। क्वेश्चन नंबर 439, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र वाणिज्यिक डेयरी कृषि के अंतर्गत आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, एक से अधिक यानी तीनों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 440, इस्पात के निर्माण में निम्नलिखित में से किस कच्चे माल की सबसे बड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है? तो यह कोयले की सबसे अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 441, किस देश में रेलमार्गों के जाल का सघनतम घनत्व पाया जाता है? तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 442, अमेरिका कपास को देश के उत्तर पश्चिम भाग में किस नाम से जाना जाता है? तो इसको कहते हैं 442 का राइट आंसर हो जाएगा ए, नरमा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 443, राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण ढांचे को किस नाम से जाना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 443 का हो जाएगा बी, कुंड या टांका के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 444, निम्नलिखित में से कौन विस्तृत खनिज पेटी के अंतर्गत सम्मिलित है? यह उत्तर पूर्वी पठार, बी है दक्षिण पश्चिम पठार, सी है उत्तर पश्चिम पठार। इसका राइट आंसर होगा डी, एक से अधिक यानी तीनों विस्तृत, ठीक है, खनिज पेटी के अंतर्गत सम्मिलित है। क्वेश्चन नंबर 445, बॉक्साइट मुख्यतः किस सेल समूह में पाया जाता है? तो जो बॉक्साइट है मुख्यतः यह टर्शियरी क्रम के चट्टानों में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 446, हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है? तो जो हुगली औद्योगिक प्रदेश है इसका जो केंद्र है वह है कोलकाता हावड़ा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 447, वर्तमान समय में भारत में कितने प्रमुख पत्तन हैं? तो यह है 12। ठीक है, 12 प्रमुख पत्तन है। अभी अगर गूगल करेंगे आप तो वहाँ 13 दिखाएगा, लेकिन एनसीईआरटी में अभी भी 12 है, तो ऑप्शन 12 ही लगाइएगा जब भी आएगा ये सब। ठीक, क्योंकि एनसीईआरटी में जो रहेगा वही मानेंगे, वो वर्तमान कुछ भी नहीं मानेंगे। क्वेश्चन नंबर 448, निम्नलिखित में से कौन जल प्रदूषक उद्योग है? तो जो इसका राइट आंसर है डी, उपयोग में से एक से अधिक यानी चमड़ा, वस्त्र, कागज ये सब जल प्रदूषक उद्योग है। क्वेश्चन नंबर 449, कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित नहीं है? ठीक है, तो श्रीलंका जो है भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित नहीं है। भारतीय उपमहाद्वीप में 5 देश सम्मिलित हैं, हम बताए हैं कई वीडियो में। ठीक है, आप लोग जरूर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 450, क्वेश्चन नंबर 450 देखते हैं, पश्चिमी घाट में किस तरह की पश्चिमी घाट में किस तरह की वनस्पति पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर है ए, पश्चिमी ढालों पर उष्णकटिबंधीय वर्षावन तथा पूर्वी ढालों पर कटीली झाड़ियाँ पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 451, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 452, भारत में लौटते मानसून की ऋतु की अवधि है? तो भारत में जो लौटते मानसून की अवधि है, ऋतु की अवधि है, वह है अगस्त से सितंबर के बीच। ठीक, क्वेश्चन नंबर 453, धुआंधार प्रपात किस नदी पे है? तो यह नर्मदा नदी पे है। क्वेश्चन नंबर 454, वायुदाब सबसे अधिक कहाँ होता है? तो समुद्र तल पर वायुदाब सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 455, मैथान पहाड़ी और तिलैया बांध किस नदी पर स्थित है? तो यह बराकर नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 456, सारगासो सागर किस महासागर का एक हिस्सा है? तो यह उत्तरी अटलांटिक महासागर का एक हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 457, सुंडा ट्रेंच किस द्वीप के समानांतर स्थित है? जो सुंडा ट्रेंच है वह जावा द्वीप के समानांतर है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं
458। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात क्या है? तो जो भारत की जनगणना है उसके अनुसार बिहार की जो लिंगानुपात है यह है, ठीक है, 918 है। क्वेश्चन नंबर 459, निम्नलिखित में से किस खनिज का भारत में विश्व का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो यह अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 460, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति अर्ध खानाबदोश द्रविड़ जनजाति है और इंडो ऑस्ट्रेलियाई आदिवासी समूह से जुड़ी हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 460 का ये बैगा जनजाति, ठीक है। 400 हम लोग देखते हैं 61, विकासशील देशों में जनसंख्या पिरामिड किस प्रकार का होता है? तो जो विकासशील देश होते हैं उसमें जनसंख्या पिरामिड जो होता है वह आधार चौड़ा होता है और शीर्ष संकीर्ण होता है। क्वेश्चन नंबर 462, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? तो जनसंख्या की जो प्राकृतिक वृद्धि होती है उसमें जन्म दर और माइनस मृत्यु दर में व्यक्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 463, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप हजारों भाषाओं की भूमि के रूप में जाना जाता है? तो यह अफ्रीका महाद्वीप जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 464, अपेक्षाकृत समतल भूमि के व्यापक ऊंचाई वाले क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? तो इसको कहते हैं पठार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 465, पश्चिमी विक्षोभ कहाँ उत्पन्न होते हैं? तो जो पश्चिमी विक्षोभ होते हैं वह भूमध्य सागर में उत्पन्न होते हैं। क्वेश्चन नंबर 466, स्थलीय समीर कब चलती है? तो जो स्थलीय समीर होती है यह रात के समय चलती है, जबकि दिन के समय, ठीक है, वह समुद्री समीर, जलीय समीर कह सकते हैं, चलती है। क्वेश्चन नंबर 467, थाईलैंड में पाए जाने वाले स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? जो थाईलैंड में पाए जाने वाले स्थानांतरित कृषि होती है उसको कहते हैं तमराई के नाम से जाना जाता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 468, निम्नलिखित में से कौन सा एक भ्रंश पर्वत नहीं है? ठीक है, सॉरी नहीं है, तो इसमें राइट आंसर है ई, इनमें से कोई नहीं। तो ये तीनों जो है यह, सॉरी 468 का हो जाएगा बी, काकेश्वर पर्वत भ्रंश पर्वत नहीं है, जबकि वासजेज और ब्लैक फॉरेस्ट यह दोनों भ्रंश पर्वत है, ठीक है। वासजेज और ब्लैक फॉरेस्ट भ्रंश पर्वत है, जबकि काकेश्वर जो है यह भ्रंश पर्वत नहीं है, ठीक है, यह बलित पर्वत है। क्वेश्चन नंबर 469, निम्नलिखित में से कौन सी शाखा मानव भूगोल की शाखा से संबंधित नहीं है? तो मानव भूगोल की शाखा से संबंधित नहीं है पूछ रहा है, तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यह तीनों जो है मानव भूगोल की शाखा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 470 हम लोग देखते हैं, ठीक। थार के मरुस्थल की सिंचाई करने वाली इंदिरा गांधी नहर का उद्गम कहाँ से होता है? तो यह होता है हरिके बैराज से। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 471, राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो जो राणा प्रताप सागर बांध है यह चंबल नदी पे बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 472, हमें जल का संरक्षण क्यों करना चाहिए? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा 472 का डी, एक से अधिक, ठीक है, क्योंकि इसकी उपयोग के लिए पानी कम उपलब्ध है, पानी की मांग भी बढ़ रही है, जल प्रदूषण भी बढ़ रहा है, तो इसलिए हमको जल संरक्षण करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 473, निम्न से कौन सा कृषि प्रणाली औद्योगिक क्रांति का शिशु के रूप में बढ़ित है? तो यह है सामूहिक कृषि, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 474, विस्तृत कृषि की इनमें से कौन सी विशेषता होती है? तो इसमें जो विशेषता होती है 474 का, यह यांत्रिक कृषि होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 475 देखते हैं, उमियाक क्या है? तो यह है एस्किमो द्वारा शिकार में प्रयुक्त नौका को ही उमियाक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 476, अकाल के समय किस जनजाति की महिलाएं गर्भ धारण करना बंद कर देती हैं? तो यह बुशमैन जनजाति की महिलाएं अकाल के समय गर्भ धारण करना बंद कर देती हैं। क्वेश्चन नंबर 477, ट्रोपोपॉजी की खोज किसने किया था? तो यह नेपियर साहब महोदय ने ट्रोपोपॉजी की खोज किया था। क्वेश्चन नंबर 478, निम्नलिखित कथन किसका है? मनुष्य एक निष्क्रिय प्राणी नहीं है बल्कि एक क्रियाशील शक्ति है जो पर्यावरण को परिवर्तित करने में सतत प्रयत्नशील है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ब्रूंस महोदय ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 479, कासमास पुस्तक किसकी है? तो यह है हमबोल्ट की है। क्वेश्चन नंबर 480 देखते हैं, जैसे ही नदी मैदान में प्रवेश करती है यह मुड़ जाती है और बड़े मोड़ बनाती है, उसे जाना जाता है, तो इसे कहते हैं नदी विसर्ग कहा जाता है, ठीक है। अब हम लोग 481 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में अधिकांश रोजगार प्रदान करता है? तो यह सेवा क्षेत्र, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 482, जैव विविधता का संरक्षण किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो यह सभी जीवों के लिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 483, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के आधार पर कौन सी बिजली संयंत्र काम करती है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, जल विद्युत, ठीक है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण पर काम करती है। क्वेश्चन नंबर 484, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द किसने गढ़ा? तो यह टांसले महोदय ने पारिस्थितिकी तंत्र गढ़ा था।
485 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक आपदा भूमंडलीय या वैश्विक तापमान से उत्पन्न अधिक गंभीर हो सकती है? तो 485 का राइट आंसर होगा डी, उपरोक्त में से एक से अधिक, ठीक है, यानी तूफान, सूखा। 485 का राइट आंसर होगा डी, यानी बाढ़ और तूफान, ठीक है, जबकि सूखा या ज़्यादा गंभीर नहीं हो सकती। क्वेश्चन नंबर 486, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो 486 का राइट आंसर डी, उपरोक्त में से एक से अधिक, यानी वायुमंडल में हरित गृह गैस सांद्रता का स्थिरीकरण करना, ओजोन परत क्षरण की रोकथाम करना, जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए प्रथाओं को लागू करने में विकासशील देशों की सहायता करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 447, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को लाल नदी या नीली पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है सी, असम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 488 देखते हैं, ओजोन परत मुख्यतः कहाँ अवस्थित रहती है? ठीक है, तो यह है इसका राइट आंसर बी, स्ट्रेटोस्फीयर, इसको समताप मंडल भी कहते हैं। 489, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत सूखाग्रस्त है? तो इसका राइट आंसर होगा ये 68%, ठीक। क्वेश्चन नंबर 490, निम्नलिखित में से कौन म्यांमार के साथ भारत की समुद्री सीमा बनाता है? तो यह है कोको चैनल, सी हो जाएगा 490 का सी। 491, निम्नलिखित में से कौन सा पठार दक्षिण केंद्रीय उच्च भूमि का भाग नहीं है? तो मालवा का पठार दक्षिण पश्चिमी केंद्रीय उच्च भूमि का भाग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 492, भारत में कुल भूमि का कितने प्रतिशत भूकंपीय खतरे के लिए अति संवेदनशील है? तो यह है 59%। क्वेश्चन नंबर 493, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जनजाति की संख्या शून्य है? तो यह है पंजाब में, ठीक है, पंजाब में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सबसे कम है, जबकि अनुसूचित जाति की जनसंख्या वहाँ पे ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 494 देखते हैं, चेन्नई मुंबई गलियारा कॉरिडोर का विकास किस आधार पर किया गया? तो यह ऑटोमोबाइल तथा सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग पर किया गया था। क्वेश्चन नंबर 495, सोवको क्या है? तो जो सोवको है यह पट्टे या लीज पर लिए गए खेत हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 496, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है? तो 496 का राइट आंसर हो जाएगा बी, बढ़ती हुई जनसंख्या। क्वेश्चन नंबर 497, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने जियोग्राफी शब्द दिया? तो यह इरेटोस्थनीज महोदय ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 498, भारतीय समुद्र तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो इसका राइट आंसर 7516.6 किमी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 499, किसी क्षेत्र को सूखाग्रस्त श्रेणी से बाहर करने के लिए उसके सकल फसली क्षेत्र का कितना प्रतिशत सिंचाई के अंतर्गत होना चाहिए? तो कुछ इसका राइट आंसर होगा सी, 30% से अधिक। क्वेश्चन नंबर लास्ट 500वां नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश के पास तेल का सबसे बड़ा ज्ञात भंडार है? तो यह वेनेजुला के पास। तो ये था बिहार पीजीटी भूगोल विषय जो कल का एग्जाम है उसके लिए एक, ठीक है, मैराथन वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।